कभी सोचा है कि हजारों लाइट ईयर दूर किसी ग्रह पर बादल हो सकते हैं या शायद पानी? कमाल की बात है ना। पर हम ये पता कैसे लगाएं, खासकर तब जब उन ग्रहों का अपना तारा वो खुद ही लगातार हमें धोखा देने की कोशिश कर रहा हो, अपने धब्बों से, अपनी चमक से असली सिग्नल को छुपा रहा हो। यही वो पहेली है जो एक्सोप्लैनेट मतलब हमारे सोलर सिस्टम के बाहर के ग्रहों की स्टडी को इतना मुश्किल और उतना ही रोमांचक बनाती है। आज हम नासा के एक नए मिशन पर बात करेंगे, पेंडोरा। ये समझिए कि एक जासूस सैटेलाइट है जिसे खास इसी पहेली को सुलझाने भेजा जा रहा है। तो ये पेंडोरा मिशन आखिर है क्या चीज, और ये एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल को समझने का हमारा तरीका कैसे बदल सकता है? इसमें ऐसा क्या है, मतलब क्या खास बात है इसमें? हाँ, तो पंडोरा का जो मेन मकसद है वो है एक्सोप्लैनेट के एटमॉस्फेयर को, उनके वायुमंडल को करीब से जानना। और जैसा आपने कहा, सबसे बड़ी चुनौती है होस्ट स्टार की अपनी एक्टिविटी। तारे शांत नहीं होते, उन पर स्पॉट्स होते हैं, उनकी ब्राइटनेस बदलती रहती है। इसे हम कह सकते हैं स्टेलर नॉइज, मतलब तारे का शोर। अच्छा। हाँ, और ये शोर क्या करता है कि ग्रह के वायुमंडल से आने वाले जो बहुत ही धीमे सिग्नल होते हैं, जैसे बादलों के या पानी के, उनको दबा देता है या हमें कंफ्यूज कर देता है। पहले कई स्टडीज में इसी वजह से गलत नतीजे निकले हैं और इससे रहने लायक ग्रहों की खोज धीमी हुई है। पंडोरा को खास तौर पर इसी तारे के शोर को ग्रह के असली सिग्नल से अलग करने के लिए ही बनाया गया है। ये तो वाकई एक बड़ी मुश्किल लगती है, तारे का अपना ड्रामा और ग्रह की असली कहानी, इनको अलग करना। तो पंडोरा ये करेगा कैसे? क्या कोई खास जादुई तकनीक है इसके पास? है, पंडोरा का एक टेलीस्कोप है, 45 सेंटीमीटर का एल्यूमिनियम कैसिग्रेन टेलीस्कोप। ये एक साथ दो तरह की रोशनी देखता है, विजिबल लाइट जो हम देखते हैं और नियर इंफ्रारेड। नियर इंफ्रारेड? हाँ, और ये नियर इंफ्रारेड वाला पार्ट जरूरी है क्योंकि ये हमें पानी, मीथेन जैसे मॉलिक्यूल्स के सिग्नल पकड़ने में मदद करता है और ये जीवन की खोज में बहुत जरूरी सुराग हो सकते हैं। और एक मजे की बात बताऊं? हाँ बताइए। इसका जो नियर इंफ्रारेड डिटेक्टर है वो असल में जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप JWST के लिए बनाए गए एक्स्ट्रा सेंसर्स में से एक है। अरे वाह, JWST का स्पेयर पार्ट, ये तो गजब का जुगाड़ है। मतलब लागत भी कम और क्वालिटी भी टॉप क्लास। लेकिन क्या JWST के सेंसर्स इस्तेमाल करने की कोई लिमिटेशन भी है, या ये बस कॉस्ट बचाने और भरोसेमंद तकनीक का स्मार्ट तरीका है? और ये सब मतलब लॉन्च कब तक होगा, तैयारी कैसी चल रही है? नहीं, ये वाकई एक स्मार्ट तरीका है। इससे हाई साइंटिफिक क्वालिटी बनी रहती है और टेक्नोलॉजी पर भरोसा भी है। और जहां तक तैयारी की बात है तो स्पेसक्राफ्ट बस यानी सैटेलाइट का जो मेन ढांचा होता है वो तैयार है। उसका मुश्किल थर्मल वैक्यूम टेस्ट भी कामयाब रहा है। अच्छा। हाँ, और लॉन्च की उम्मीद है 2025 के पतझड़ में स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट से। लॉन्च के बाद इसे पृथ्वी के चारों तरफ एक खास ऑर्बिट में डाला जाएगा। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट कहते हैं इसे। सन सिंक्रोनस ऑर्बिट, इसका क्या फायदा है? इसका फायदा ये है कि सैटेलाइट को लगभग लगातार एक जैसी धूप और टेम्परेचर मिलता रहता है और इतने सटीक माप लेने के लिए ये बहुत जरूरी है। इसका जो पहला मिशन होगा वो 1 साल का होगा और इसमें कम से कम 20 एक्सोप्लैनेट की स्टडी की जाएगी और खास तौर पर उन ग्रहों को देखा जाएगा जो छोटे ठंडे तारों के चक्कर लगा रहे हैं, मतलब K और M टाइप के तारे। छोटे तारे क्यों? क्योंकि इन तारों के रहने लायक जोन में ग्रहों का पता लगाना और उनके वायुमंडल को स्टडी करना थोड़ा आसान होता है। ठीक है, तो ये 20 ग्रहों को देखेगा छोटे तारों के आसपास। लेकिन इन तारों का शोर तो लगातार बदलता होगा ना, है ना? तो क्या पेंडोरा बस एक झलक लेगा या फिर इसे लंबे टाइम तक देखना होगा ताकि ये बदलाव समझ सके और ग्रह का सिग्नल पकड़ सके? बिल्कुल सही सवाल पूछा आपने। इसी वजह से पेंडोरा की स्ट्रैटेजी सिर्फ देखने की नहीं बल्कि टकटकी लगाकर देखने की है, जिसे हम स्टेयर कहते हैं। स्टेयर मतलब घूरना? हाँ, एक तरह से हर चुने हुए ग्रह को कम से कम 10 बार देखा जाएगा और हर बार लगभग 24 घंटे तक लगातार नजर रखी जाएगी। इस दौरान वो ग्रह कम से कम एक बार अपने तारे के सामने से गुजरेगा जरूर। इसे हम ट्रांजिट कहते हैं। ये लंबा और स्थिर ऑब्जर्वेशन बहुत जरूरी है ताकि तारे की जो बदलती हुई एक्टिविटी है उसको समझा जा सके और ग्रह के वायुमंडल के वो बेहद धुंधले सिग्नल उनको उस शोर से अलग करके पकड़ा जा सके।
ये कुछ ऐसा है जैसे मान लीजिए बहुत तेज म्यूजिक बज रहा हो कमरे में और कोई फुसफुसा रहा हो। आपको बहुत ध्यान से लंबे समय तक और सही तकनीक से सुनना पड़ेगा, है ना? हाँ बिल्कुल, ये तो काफी जटिल सिस्टम लगता है। क्या ये सिर्फ नासा का ही प्रोजेक्ट है या इसमें और भी लोग शामिल हैं? नहीं, ये एक टीम एफर्ट है। लीड नासा का गडार्ड स्पेस फ्लाइट सेंटर कर रहा है, लेकिन इसमें लॉरेंस लिवरमोर नेशनल लैब है जिन्होंने सेंसर पर काम किया है। अच्छा। ब्लू कैनियन टेक्नोलॉजीज है जिन्होंने स्पेसक्राफ्ट बस बनाया है। नासा, एम्स रिसर्च सेंटर, एरिजोना यूनिवर्सिटी, MIT, कॉर्निंग ऑप्टिकल, ये सब बड़े नाम इसमें शामिल हैं। सब मिलकर इस मुश्किल मिशन को सफल बनाने में लगे हैं। तो आखिर में इस सारी मेहनत का, इस तकनीक का असली मतलब क्या निकल कर आता है? पेंडोरा से जो जानकारी मिलेगी वो हमें क्या समझने में मदद करेगी? वो बड़ा सवाल क्या है जिसका जवाब मिल सकता है? देखिए, पेंडोरा जो डेटा देगा ना, वो सीधे सीधे JWST जैसे जो बड़े और पावरफुल टेलीस्कोप है उनके काम को और बेहतर बनाएगा। ये हमें सिखाएगा कि तारे के असर को ग्रह के एटमॉस्फेयर वाले डेटा से कैसे बिल्कुल सटीक तरीके से हटाया जाए। अच्छा, डेटा क्लीनिंग में मदद करेगा। हाँ बिल्कुल, इससे एक्सोप्लैनेट के वायुमंडल का एनालिसिस कहीं ज्यादा भरोसेमंद हो जाएगा। और आखिर में ये हमें ब्रह्मांड में दूसरी रहने लायक दुनिया खोजने में या शायद कहीं और जीवन के निशान, लाइफ के सिग्नल्स पता लगाने की हमारी जो खोज है उसमें एक बहुत जरूरी कदम आगे ले जाएगा। ये सिर्फ एक और मिशन नहीं है, ये एक्सोप्लैनेटरी साइंस में जो तारों का भ्रम है उसको दूर करने और ग्रहों की सच्चाई जानने की दिशा में एक बहुत जरूरी छलांग है। यही था आज का एपिसोड फैक्ट यूनिवर्स का। सुनने के लिए धन्यवाद। लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगली बार फिर मिलते हैं।